के नगर में और रहते थे दो ब्राते भैया कर दियो पिता ने ध्यान उनकी घरवाड़ी है साथ। जय हो। अब ये घरवाड़ी है साथ बड़े से छोटो जो बदला कैसे धन धाम नार समेड़ाए कमाने परदेसन को जावे। जय हो। अब ये भ्रात मरण को पीछे से कर दियो दोस्त में अल्लाह कैसे और झूठो रचो प्रपंच मिला दई मन में ऋण से सल्लाह। जय हो। छोटे की अकेली नारी जेठ जब रन से घूंघट खोले कैसे और चित्तर साड़ी में जर मटा बस मीठो मीठो बोले। जय हो। तो प्रिय सज्जनों, असत्य पर सत्य की विजय। कुंभलगढ़ नाम का एक शहर था, उसमें एक पंडित के दो पुत्र थे। बड़े भाई का नाम सुरपाल और छोटे भाई का नाम था चंद्रभान। दोनों की शादी हो जाती है, दोनों की घरवाली साथ साथी। सज्जनों का कुछ दिन के बाद में उनके घर की स्थिति अति गरीब होने के कारण छोटा भाई बड़े भाई से कहता है कि भैया आपकी आज्ञा हो जाए तो मैं परदेश खाने कमाने के लिए चला जाता हूँ। छोटा भाई सारी धन दौलत घरवाड़ी को अपने बड़े भाई को संभाला करके परदेश खाने कमाने के लिए जाता है। तो पीछे से बड़े भाई की बदनीयत खराब हो जाती है, तो छोटे भाई की घरवाड़ी के साथ में कैसा व्यवहार करता है आगे पद के माध्यम से सुनोगे। क्या होता है मेरे भैया? रे बदनामी सू को डर पे हरामी मोंडे बोले रे। बदनामी सू को डर पे हरामी मोंडे बोले रे। ओ भरती जवानी में घूंघट का पाटे खोले रे। बदनामी सू को डर पे हरामी मोंडे बोले रे। भरती जवानी में घूंघट का पाटे खोले रे। बदनामी को डर पे हरामी मोंडे बोले रे। भरती जवानी में घूंघट का पाटे खोले रे। श्रोता गण सज्जन सुनत गौर कर लेना, मैं सेवक अजान गलती को माफ कर देना। कथा ढूंढ में दो भाई की गाऊं, छोटो गयो परदेश खोल समझाऊं। घर पे छोड़ गयो घरवाड़ी, कभी के सुन लो बहन अगाड़ी। बड़े भाई की नीति बिगड़ गई, आठी करते ओढ़ी पड़ गई। जेठ जब रंग से घूंघट खोले और वैसे मीठो मीठो बोले। तेरी उम्र अभी से बारी, तू बन जा हमारी घरवाड़ी। थारे जैसे जिसोई खजो घर में बैठी मौज उड़े जो। छोटो भाई मेरो मरगो, परदेसन में भव से टरगो। मेरी तो सुनते ही छाती फाटे, अब तू किसा जमारो काटे। जब रंग से घूंघटे खोल बोल रियो मीठी बाणी में। भैया अरे तू बन जा मेरी नार देखिया भरती जवानी में। ओ बदनामी सू को डर पे हरामी मोंडे बोले रे। ये भरती जवानी में घूंघट का पाटा खोले रे। बदनामी को डर पे हरामी मोंडे बोले रे। ये भरती जवानी में घूंघट का पाटा खोले रे। नार ने ऐसो बहनियो तेरो, तू तो लागे जेठ हमारो। तू घूंघट के पट मत खोले और धर्म नष्ट मत करे। आज जबरन मोंडे मत बोले। मैं तो बिना धनी की गैया और यद पर मैं डूबी नैया। तू मत बोले बानी हेटी और तू है पिता समान और मोल समझ तेरी बेटी। मध्या तन कर पाप कमावे, कई गु नरक लोक पूजावे। तू मत जाने हाथी ठट्टो, थारे कुल के लग जाए बट्टो। कछु दिन पीछे तू पछतावे और हर को कर ले भजन। कछु दिन पीछे आडो आवे,
करता कर्म फंसे दुनिया की उलझन में कैसे के कुल के लगे कलंक उड़े बदे नाम भोले भजन सतवती अपने जेठ को समझाती है लेकिन पापी जेठ नहीं मानता। तो क्या होता है सज्जनों, क्या होता है मेरे भैया? नारी ने एक जेठे क्या समझायो, नारी ने जेठी क्या समझायो, जब चित्तर साड़ी से आयो जानू हो गई रहती अंधारी, बेटी बेटी रोए दुचारी, मनी मन में करे विचार, मेरे जीवे में है धिक्कार, मेरी भक्ति के दाग लगायो और कर कर हो लो सोती हो एकदम से उम जायो भैया मोए अकेली देख पास में आ गयो अत्याचारी, और एक चित्तर साड़ी के माए दोष ने भारी जुल्म गुजारी, रातों रात निकल गई घर से बाने हेत लगा लियो हर से, अब छोन दही ससुराल भाग सुध लइए गिराड़ा की, और रहती आई रे भैंस शुरू से लागे वाला गे हमारे सत्यवती ने छोड़ दी ससुराल और जाके पहुंची विपन में, तो सुनो सजनो हाल, सुनो सजनो हाल, बनी में बारी रुदन मचावे और हिल की भर भर रोए, बनी में गैया सी डकरावे, ओ बनबारी ओ गिरधारी मेरी राखो लाज मुरारी, बारी बिगड़ी समय हमारी, अरे बारी उम्र में हुयो पिसोयो मुँह से बल में हजारी, ऐसी है सतगुरु की सीख भाई समय बंधावे पागलों से कोई समय मंगा दे भीख, अब जल्दी रास्ता बता मुरारी मोया गाड़ी को कैसे, या फिर माजी को ले चोरे लेके नहीं बेटे लाए को सत्यवती विपन में अरे भाई हल्की भर भर रोई भैया और बल में हजारी छोड़ गोर भरती जवानी में मोए के आजा मेरे प्राणपति घरवाड़ी तरसे बाटन में, अरे आजा मेरे प्राणपति घरवाड़ी तरसे वाटन में, वो पहले थी अरसू को लातो हसड़ गार्डन में, आजा मेरे प्राणपति घरवाड़ी तरसे बाटन में, पहले थी अरसू को लातो हसड़ गार्डन में, आजा मेरे प्राणपति घरवाड़ी तरसे बाटन में, पहले थी अरसू को लातो हसड़ गार्डन में। सत्यवती बारी रोदन मचावे और घूमते घूमते भूपी के जंगल में आ जावे, भूप के नारन यहाँ पड़ गई है, जाते ही ऐसी बतिया थी है, नारी साथ बता दे मोकू, अरे कैसे रोदन मचावे बन में कादुक बैठो तोकू, मन में धीरज धैर्य बनी में रोदन करे मते प्यारी, और मोए बना थारो बींदे अरे तू बन मारी घरवाड़ी, तेरो सारो करिया ठंडो और या ठाड़ो थारो बींद बना ले फूलों को सोच लो, सत्यवती ऐसे बोली बाणी टपके तूने नन से पानी, ए रे 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 मेरो रे बाला में गयो रे पर देश बगे देनाई, आयो मेरे भैया आयो
बलम गयो परदेश, निकल गो बहुत आरामी जेठ। जेसु या जंगल में आई, मैंने दुब के लाज बचाई, या से मेरे उदासी छाई। और पाई घरवाली की तेने अब मुँह से अटकाई। आबिल की भर भर रोए बात जब हृदय की खोली। भैया अरे आसमान की पटकी और राजा में तो घर देखे थे। सज्जनों, जिस जंगल में सत्यवती छुपी हुई थी, उसी जंगल में राजा उदय सिंह शिकार खेलने के लिए आ जाता है। तो जैसे ही राजा उदय सिंह ने सत्यवती को देखा, तो सत्यवती को देख करके और उधर ससुराल में तो काफी जेठ ने घरवाली बनाने को चाहा और इधर ने भी आ सताई। ऐसी बात को सोच करके और राजा उदय सिंह को हृदय पिघल जाता है। तो सज्जनों क्या कहता है सत्यवती से, क्या कहता है मेरे भैया? सुनकर सारे हाल भूप को दया एकदम आई, और तू है मेरी भेड़ धर्म को मैं हूँ तेरो भाई। कई को डोले तू या बन में, बेबी मोदोड़ा महलन में, नारी को अपने लार लायो, बाकू अलग महल समेड़ायो। सभी चीज के ठाट महल में एक बात को टूटो। अरे या राजा की रानी के अब तक होयो न बालिक छोटो, जैना से सत्यवती ने पग महलन में दियो। अरे 22 दिन रानी के जब गर्भ पेट में रियो, 9 महीना पीछे जायो लाला, 12 कुची भय भूपाला। राजा के कमर को सत्यवती अपने पास सुआवे, अरे आयो नीत में घाटो बदीरिए सो मतो पावे। मैं जाके पूजू दिव्या विज्ञा नखराड़ी ने, कैसे छाने छाने गयो रे दुख बात कर साड़ी में। जैसे राजा उदय सिंह सत्यवती को रंग महलों में लेके गया, पहले राजा उदय सिंह के कोई संतान नहीं थी। जैसे ही सत्यवती ने राजा के महलों में पग रखा, उसी दिन से रानी के गर्भ रह जाता है। तो सज्जनों आगे क्या होता है? क्या होता है मेरे भैया? वीर जा रंग महल में नारी से शादी की के, घरवाली बन जा आज तू कई को अकेली दुख से। जय हो। मानो नहीं जब तो एक देसरा पे आनो कर दियो, कैसे? मैया मुझे माफी करो मुख से वचन ऐसे कियो। भैया तो सज्जनों, राजा का नौकर वजीर सत्यवती से चिढ़ने लगता है, तो सत्यवती के पास में आ जाता है और कहता है ऐसा कर तू मेरी घरवाली बन जा। तो मातेश्वरी राजा के वजीर को श्राप दे देती है और दोनों आंखों से अंधा कर देती है। तो वजीर सत्यवती के पैरों में गिर जाता है। तो सत्यवती को दया आ जाती है और वजीर को दोबारा सही कर देती है। तो क्या होता है सज्जनों? क्या होता है मेरे भैया? माप ने दोस्त माप कर दियो, वाने घर को गेलो लियो, दूधी हो गई रहती अंधारी, हाथ ने ले ली तेज दुनियारी, सीधा रंग मेलन में आयो। अरे वाह सत्यवती के पास कमर राजा को छोटो पायो, बाकी डर से उड़ा गई मुंडी और रंग मेलन के बीच रक्त की बहने लगी नंदी। राजा का नौकर राजा को कबर पे काट देता है सज्जनों। तो क्या होता है? अभी राजा को मारो कमर देखने बात न सोचिए कैसे भैयानी में खाए रानी भाई में करे होते। मेरे प्राणवती घरवाली दर से वाटन में तेरे मेरे भी अर्जो बोला दो
पेड़ो मेलन में हुई सवेरो और ऊंच घर में नीच काम को भारी भयो बबेरो के राजा नारी से बतलायो रे के राजा नारी से बतलायो रे खेदे सदी बात कमर कुल पे मरवायो रे के राजा नारी से बतलायो रे खेदे सदी बात कमर कुल पे मरवायो रे ए रे ऊंच नीच सब सोच नर ने ऐसो बेनी उतारो रे ऊंच नीच सब सोच नर ने ऐसो बेनी उतारो और मुख से बोली झूठ थारो कमर में नहीं मारो भूख ने दे दियो देश ने काढ़ो रे तूने केड़े घर से बाहर लंबो पेड़ो गिलायो रे राजा नारी से बचड़ायो रे कहते साथी बात कमर कुल पे मरवायो रे आवे होने हार वलबान महल में पेड़ो दिशा को आटो और बिहड़ बन में जाए बांध लियो मरे कमर को गाठो के भारी रे भारी रोवे सतवंती बनी में आंसू टप के अरे भारी रोवे सतवंती बनी में आंसू टप के हो आंसू आवे हो हमारे छातियों आवे के भारी रोवे सतवंती बनी में आंसू टप के आंसू आवे हो हमारे छातियों आवे के भारी रोवे सतवंती बनी में आंसू टप के आंसू आवे हो हमारे छातियों आवे के। तो सज्जनों राजा के पुत्र को राजा का नौकर कर देता है और किसी को ठीक नहीं पड़ा कि राजा का पुत्र को न काटा है। राजा के नौकर पुत्र को काट करके और तलवार को सत्यवती के सिराने पर रख देता है। तो उन्हें उदय सिंह सत्यवती को देश निकाला दे देता है। मरे हुए कमर के कत्लों को मोट में बांध करके किस प्रकार से जंगल को जाती है और किस प्रकार से भगवान का सुमरन करती है। सज्जनों कैसे करती है मेरे भैया? मन में सुमरे कृष्ण कन्हैया मेरी पार लगा दे नैया ओ असुदा के छैया हलदर के प्यारे भैया मेरी पार लगा दे नैया अरबी सुन कृष्ण कन्हैया दुख जाती तड़पे आत्मा अरे आजा रे बहन बजैया तो सुमरू नाग नथैया लज्जा बचा दे पर महात्मा जब प्रहलाद ने तो करो ज्यादा ही हरना कुछ मरो जब मीरा ने तो समयो अरे बिस्कू पी गो ओट लगा के जाते ही संकट करो जब दुशासन ने जो तीर देख द्रौपद के रानी को भैया अरे वो तीर बजाए हो नहीं आयो सोनी भगत की देर करी नहीं देर बिहड़ बनने आयो और कुटिया में भेजो जाए तुरंत साधु को भेष बनायो इससे गई सतवंती नारी बेटे कुटिया में गिरधारी खाए पछाड़ो गिरी नारवा साधु के चरण में और हाय हाय डकराए के आंसू भरे आए नैनन में संत देश में नारी से नो बकरायो तू फिकर करे मत आज समय तेरो सूरी को आयो बनी में श्याम बोध लगवायो महात्मा बहुत दूर से आयो जे आके दर्शन कर जावे बातों से जिकोड़ कट जावे बुरे कर्म से फकीर के तन में कोड़ छूट आयो बस सत्यवती के देख के काया के कोड़ चुतायो दोनों की कोड़ी हो गई काया देखो भाई ईश्वर की माया अरे परदेसी वापस आयो बड़े भाई से नौबत आयो ऐसे बोलो बड्डो भाई तेरी निकली बनवास लो भाई तू है मेरो अनुज भ्रात छेदे तो मेरो पेट फटे या होती बीती बात या जग में बिना धनी कहीं नार डरे मेरे हया सर
राम दई त्याग नार ने परले फाराड़ी अरे अपना धनी के भ्रात दटी नहीं तेरी तो सज्जनों इधर सतवती की काया कोड़ी हो जाती है, सतवती की जेठ की काया कोड़ी हो जाती है, उधर राजा का नौकर कोट फूट जाता है सज्जनों। तो उधर भगवान ने चैन बोल लगवा दियो, जे कोई कोट कटवाने जाए तो इस संत आया है ऐसे लिखवा दिया। तो सज्जनों सतवती का पति परदेश से 12 साल के बाद में आता है और उस बोल को पढ़ लेता है और घर जा करके बड़े भाई से क्या कहता है, अपने भाई से घर में न्यो बतलायो और तेरो कोड कटालाऊ बात वहां बड़े भाग से आयो। जब छोटे ने ऐसे किए बड़े के हृदय में जच गई गए जब जामन जाए वीर और राजा रानी चल दिए संग में आ गए धोत वजीर।